Assalamu alaikum guys. This video is very important for competitive exams, especially for those students who are going to appear in CSS, PMS, PPSC, PAF, police, army and other such sorts of exams. So let me start. Today I will discuss to you what are verbals, what are gerunds, and what are participles, and what is a role of participle, and what are infinitives. So dear students, first I will tell you what are verbals. Dear students, verbals are verb forms that function as different parts of speech, such as nouns, gerunds, adjectives, participles, or adverbs, infinitives, while retaining some characteristics of verbs. Dear students, वर्ब्स वो अल्फाज होते हैं जो वर्ब की फॉर्म्स होती हैं, यानी अगर वर्ब की मुख्तलिफ़ फॉर्म्स मुख्तलिफ़ फ़ंक्शन परफॉर्म करें तो उन तमाम वर्ब की फॉर्म्स को हम वर्बल कहते हैं। ये वर्ब की मुख्तलिफ़ फॉर्म्स कौन कौन सी होती हैं? डियर स्टूडेंट्स, वर्ब कभी मेन वर्ब के तौर पर काम करता है, कभी ये वर्ब की फॉर्म जेरंड के तौर पर काम करती है, यानी जब वर्ब की आईएनजी वाली फॉर्म नाउन के तौर पर काम करे उसको हम जेरंड कहते हैं, और जब वर्ब की आईएनजी वाली फॉर्म एडजेक्टिव का काम करे उसको हम प्रेजेंट पार्टिसिपल कहते हैं, और जब वर्ब की थर्ड फॉर्म एडजेक्टिव का काम करे उसको हम पास्ट पार्टिसिपल कहते हैं, और जब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ टू लगा हो तो उसको हम इन्फिनिटिव वर्ब कहते हैं। लेट मी स्टार्ट फर्दर। कैन यू स्पॉट द वर्बल इन दिस सेंटेंस? सो देखें, रनिंग इज़ माई फेवरेट फॉर्म ऑफ एक्सरसाइज। अब देखें इसमें वो कौन सी वर्बल यानी वर्ब की कौन सी फॉर्म है जिसको हम वर्बल कहेंगे। सो रनिंग इज़ माय फेवरेट फॉर्म ऑफ एक्सरसाइज। अब देखें यहाँ देखते हैं कि लेट ब्रेक इट डाउन। अब इसको हमने ब्रेक डाउन किया है, इसको डिफरेंट पार्ट्स में हमने इस सेंटेंस को डिवाइड किया है। रनिंग देखें, रनिंग दिस इज़ अ जेरंड विच इज़ अ वर्बल दैट फंक्शन एज अ नाउन, इट एक्ट्स एज द सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस। अब देखें यहाँ रनिंग जो है ये एक नाउन है, और आपको पता है जैसे मैंने शुरू में बताया, जब वर्ब की आईएनजी वाली फॉर्म नाउन के तौर पर काम करे तो उसको हम जेरंड कहते हैं। सो रनिंग इसमें जेरंड है। नेक्स्ट इज दिस इज़ अ लिंकिंग वर्ब विच कनेक्ट्स द सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। डियर स्टूडेंट, ये रनिंग जो है ये एक सब्जेक्ट भी है। आप देखें इज़ एक लिंकिंग वर्ब है जो इज़ माई फेवरेट फॉर्म ऑफ एक्सरसाइज, ये पूरे के पूरे इससे आगे जो हिस्सा है इसको रनिंग के साथ ये जोड़ रहा है, इसको हम लिंकिंग वर्ब कहेंगे। अब मैं आपको ये भी बताऊंगा कि प्रेडिकेट क्या होता है। डियर स्टूडेंट्स, सब्जेक्ट के अलावा किसी भी सेंटेंस में वर्ब और या हेल्पिंग वर्ब के साथ जो पूरा हिस्सा होता है जो सब्जेक्ट को डिस्क्राइब कर रहा होता है उसको हम प्रेडिकेट कहते हैं, यानी सब्जेक्ट के अलावा जितना भी किसी भी सेंटेंस में पार्ट होता है वो सारे का सारा हिस्सा प्रेडिकेट कहलाता है। नेक्स्ट देखें, माय फेवरेट फॉर्म ऑफ एक्सरसाइज, दिस इज़ अ नाउन फ्रेज दैट सर्व्स एज द कंप्लीमेंट ऑफ द लिंकिंग वर्ब इज, इट डिस्क्राइब्स व्हाट रनिंग इज़। सो नेक्स्ट जेरंड। जेरंड क्या होता है? जेरंड्स आर वर्बल एंडिंग इन आई एन जी दैट फंक्शंस एज अ नाउन।
Gerunds can function as subjects, objects, subject, complement, and objects of preposition in sentence. Can you spot the gerund in this sentence? Dear students, अब इस सेंटेंस को हम ब्रेक करके gerund को मज़ीद समझेंगे. I enjoy swimming in the ocean during the summer. जैसे मैंने पीछे भी बताया कि gerund वर्ब की वो ing वाली फॉर्म होती है जो नाउन का काम करती है, और जेरेंड सब्जेक्ट भी हो सकता है, ऑब्जेक्ट भी हो सकता है. पीछे जो सेंटेंस था उसमें यहाँ देखें रनिंग एक सब्जेक्ट है और ये जेरेंड है. अब यहाँ देखें आई एंजॉय स्विमिंग, ये जो स्विमिंग है ये जेरेंड भी है और ऑब्जेक्ट भी है. इसका मतलब ये हुआ कि जो जेरेंड होता है ये सब्जेक्ट भी हो सकता है, ऑब्जेक्ट भी हो सकता है, लेकिन आईएनजी वाली फॉर्म के लिए मेन कंडीशन, मेन शर्त ये है कि इसे नाउन होना चाहिए, क्योंकि ये जेरेंड तब ही होगा जब ये नाउन होगा. सो लेट मी स्टार्ट अगेन. Here you can see I enjoy swimming in the ocean during the summer. अब देखें I एक प्रोनाउन है और ये सब्जेक्ट है, enjoy मेन वर्ब है, स्विमिंग हमारा जेरेंड है, इन द ओशन. अब स्विमिंग कहाँ हो रही है? इन द ओशन. ये इन द ओशन एक एडवर्ब है. ये एक अगर वर्ड होता तो ये एक एडवर्ब होता. अब इसको हम एडवर्बियल फ्रेज़ कहेंगे. क्यों फ्रेज़ कहेंगे? क्योंकि जब एक से ज़्यादा वर्ड हों तो उसको हम फ्रेज़ कहते हैं. अब देखें इन द ओशन, इन द ओशन फ्रेज़ की क्या तारीफ़ होती है कि एक से ज़्यादा वर्ब हों और उसमें सब्जेक्ट और वर्ब का कम्बिनेशन ना हो. एक से ज़्यादा वर्ड हों यानी सच कलेक्शन ऑफ वर्ड्स which lacks the subject and object and verb combination. यानी वर्ड्स का ऐसा मजमुआ जिसमें सब्जेक्ट और वर्ब का कम्बिनेशन ना हो, उसको हम फ्रेज़ कहेंगे उस पूरे ग्रुप को. अब इन द ओशन ये एडवर्बियल फ्रेज़ है और ये एडवर्ब ऑफ प्लेस है कि कहाँ, वेयर, इन द ओशन. नीचे देखें प्रेपोजिशनल फ्रेज इन द ओशन एडवर्बियल मॉडिफाइंग द जेरेंड स्विमिंग, और ये जेरेंड जो स्विमिंग है उसको मॉडिफाई कर रहा है. नेक्स्ट देखें ड्यूरिंग द समर. अब ड्यूरिंग द समर ये हमारा एडवर्बियल फ्रेज अगेन है और ये एडवर्ब ऑफ टाइम है कि कब ड्यूरिंग द समर, समर के दौरान. प्रेपोजिशनल फ्रेज ड्यूरिंग द समर एडवर्बियल मॉडिफाइंग द वर्ब एंजॉय. अब देखिए ये जो है एडवर्बियल प्रेपोजिशनल फ्रेज और ये एडवर्बियल फ्रेज भी है, ये एंजॉय को मॉडिफाई कर रहा है. नेक्स्ट देखें पार्टिसिपल. पार्टिसिपल्स आर वर्बल्स दैट फंक्शन as adjectives and can ending in ing, present participle और ed past participle. Dear students, मैंने जैसे आपको बताया पहले कि पार्टिसिपल क्या होते हैं. पार्टिसिपल्स वो वर्ब की फॉर्म होती है जो एडजेक्टिव के तौर पर काम करती है. यानी जब वर्ब की फॉर्म एडजेक्टिव का काम करे उसको हम पार्टिसिपल कहेंगे. अब एडजेक्टिव और पार्टिसिपल में फ़र्क होता है. जो एडजेक्टिव होता है वो भी नाउन को क्वालिफाई करता है, पार्टिसिपल भी नाउन को क्वालिफाई करता है. इनमें डिफरेंस क्या है? जो एडजेक्टिव होता है वो वर्ब की फॉर्म नहीं होती. जैसे ब्यूटीफुल बॉय, गुड बॉय, बैड बॉय. अब ब्यूटीफुल, गुड, बैड ये वर्ब की फॉर्म नहीं है. जो वर्ब की फॉर्म ना हो और नाउन को क्वालिफाई करे उसको हम एडजेक्टिव कहेंगे. और जब वर्ब की कोई फॉर्म किसी नाउन को क्वालिफाई करे, नाउन की मीनिंग में इजाफा करे, उसकी खूबी और ख़ामी बताए, वर्ब की कोई फॉर्म जब नाउन को क्वालिफाई करे, नाउन को मॉडिफाई करे, नाउन को डिस्क्राइब करे, तो वर्ब की आईएनजी वाली या थर्ड फॉर्म, वो फॉर्म जो नाउन को क्वालिफाई करे उसको हम पार्टिसिपल कहेंगे. जब आईएनजी वाली फॉर्म नाउन को क्वालिफाई करेगी उसको हम प्रेजेंट पार्टिसिपल कहेंगे. और जब वर्ब की थर्ड फॉर्म नाउन को क्वालिफाई करेगी, मॉडिफाई करेगी, डिस्क्राइब करेगी, तो वर्ब की थर्ड फॉर्म को हम पास्ट पार्टिसिपल कहेंगे. सो हैव अ लुक ऑन द एग्जांपल्स.
द स्माइलिंग चाइल्ड वेव्ड गुड बॉय। अब देखें द स्माइलिंग चाइल्ड, अब ये जो आईएनजी वाली फॉर्म है स्माइलिंग, ये नाउन चाइल्ड को क्वालिफाई कर रही है, यानी नाउन चाइल्ड जो है इसके मीनिंग में इजाफा कर रही है, लिहाजा स्माइलिंग एक एडजेक्टिव है, यानी ये प्रेजेंट पार्टिसिपल है। द स्माइलिंग चाइल्ड वेव्ड गुड बॉय, मुस्कुराते हुए बच्चे ने हाथ लहरा कर गुड बाय कहा, गुड बाय किया। द रनिंग डॉग चेज द बॉल, अब देखें दौड़ता हुआ कुत्ता बॉल के पीछे दौड़ा ना, या उसने बॉल का पीछा किया। अब रनिंग ये आईएनजी वाली फॉर्म नाउन को, डॉग नाउन को क्वालिफाई कर रही है, लिहाजा इस आईएनजी वाली फॉर्म को हम पार्टिसिपल प्रेजेंट पार्टिसिपल कहेंगे। नेक्स्ट, द ब्रोकन वेज, टूटा हुआ गुलदान या टूटा हुआ बर्तन ले ऑन द फ्लोर, फर्श पर पड़ा है। अब ये थर्ड फॉर्म वेज नाउन है, हमारा नाउन को क्वालिफाई कर रहा है, नाउन के मीनिंग में इजाफा करे। जब थर्ड फॉर्म नाउन के मीनिंग में इजाफा करता है तो उसको हम पास्ट पार्टिसिपल कहते हैं। आगे देखें, कैन यू मैच दीज फंक्शंस टू द करेक्ट पार्टिसिपल, विच नाउन्स आर दे मॉडिफाइंग एज पास्ट पार्टिसिपल, एज प्रेजेंट पार्टिसिपल, एज एडजेक्टिव्स। नेक्स्ट देखें पार्टिसिपल्स यहाँ आप समझेंगे दे कैन, पार्टिसिपल क्या होते हैं, दे कैन फंक्शन एज वर्ब्स, फॉर्म, एडजेक्टिव्स और पार्ट ऑफ प्रोग्रेसिव टेंसेज इन सेंटेंस। अब देखें एज एडजेक्टिव, द स्माइलिंग चाइल्ड, मुस्कुराता हुआ बच्चा, वेव्ड गुड बाय, ये यहाँ स्माइलिंग चाइल्ड क्या है, ये एक एडजेक्टिव है स्माइलिंग चाइल्ड, और ये प्रेजेंट पार्टिसिपल है, एडजेक्टिव का फंक्शन कर रहा है, तो ये प्रेजेंट पार्टिसिपल है। एज प्रेजेंट पार्टिसिपल, द रनिंग डॉग चेज द बॉल, अब दौड़ता हुआ कुत्ता, जब आईएनजी वाली फॉर्म एडजेक्टिव का काम करती है तो उसको हम प्रेजेंट पार्टिसिपल। एज पास्ट पार्टिसिपल, द ब्रोकन वेज ले ऑन द फ्लोर, यू कैन सी, एज आई टोल्ड अर्लियर, यू कैन सी, ब्रोकन वेज, टूटा हुआ बर्तन या टूटा हुआ गुलदान फर्श पर पड़ा है। तो जब थर्ड फॉर्म नाउन को क्वालिफाई करती है तो उसको हम पास्ट पार्टिसिपल कहते हैं। नेक्स्ट देखें, इट मॉडिफाइज द नाउन चाइल्ड एंड प्रोवाइड्स एडिशनल इंफॉर्मेशन अबाउट द चाइल्ड्स अपीयरेंस। Next, it modifies the noun dog and indicates that the dog is in the act of running. It modifies the ways, noun ways, and indicates its state of condition. Dear students, मैं आपको बता चुका हूँ कि प्रेजेंट पार्टिसिपल क्या होता है, पास्ट पार्टिसिपल क्या होता है। नेक्स्ट देखें, इन्फिनिटिव्स क्या होते हैं। Infinitives are verbals that are formed using the base form of a verb. Base form हम कहते हैं verb की first form को, with the word to before it. जब भी याद रखें, जब भी verb की first form के साथ to लगता है तो उस verb को to के साथ, to and verb की first form को हम infinitive कहते हैं। इन्फिनिटिव कहते हैं, दोबारा सुने, जब भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ टू लगा हो उसको हम इन्फिनिटिव कहते हैं। अब देखें नेक्स्ट, टू लर्न इज़ इसेंशियल फॉर पर्सनल ग्रोथ। आई हैव अ बुक टू रीड ड्यूरिंग माई वेकेशन। शी एक्सरसाइजेज डेली टू स्टे हेल्दी। अब फर्स्ट सेंटेंस को देखें, टू लर्न, पहली बात ये याद रखें, जो इन्फिनिटिव्स होते हैं ये नाउन के तौर पर भी काम करते हैं, ये एडजेक्टिव के तौर पर भी काम करते हैं और ये एडवर्ब के तौर पर भी काम करते हैं। अब देखें, टू लर्न ये एक नाउन है, इज़ इसेंशियल फॉर पर्सनल ग्रोथ। यहाँ टू लर्न जो है ये एक इन्फिनिटिव है और ये नाउन का काम कर रहा है। आई हैव अ बुक टू रीड, आई हैव अ बुक टू रीड। हेयर यहाँ आप समझेंगे, इन्फिनिटिव कैन फंक्शन एज नाउन, एडजेक्टिव्स और एडवर्ब इन अ सेंटेंस। यहाँ देखें, यहाँ पहले सेंटेंस को देखें, फर्स्ट सेंटेंस को, फंक्शंस एज द सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस एज अ नाउन। टू लर्न यहाँ सब्जेक्ट भी है और यहाँ नाउन भी है। टू लर्न इज़ एसेंशियल फॉर पर्सनल ग्रोथ, क्योंकि जो नाउन होता है वो सब्जेक्ट भी हो सकता है, वो ऑब्जेक्ट भी हो सकता है। जैसे मैंने अपनी कई पिछली वीडियो में बताया है कि दुनिया में जितनी चीज़ें हैं वो सारी की सारी नाउन हैं,
इन चीज़ों में से कुछ चीज़ें सब्जेक्ट बन जाती हैं, कुछ ऑब्जेक्ट बन जाती हैं, यानी कुछ नाउन सब्जेक्ट बन जाते हैं, कुछ नाउन ऑब्जेक्ट बन जाते हैं। ठीक हो गया। जो डूअर ऑफ द एक्शन होते हैं नाउन, वो सब्जेक्ट होते हैं, जो रिसीवर ऑफ द एक्शन होते हैं वो ऑब्जेक्ट होते हैं। तो यहाँ जो टू लर्न इन्फिनिटिव है, ये नाउन का एक्शन कर रहा है और ये सब्जेक्ट भी है। सेकंड देखें, आई हैव अ बुक टू रीड ड्यूरिंग माई वेकेशन, लेफ्ट साइड पे है एज एन एडजेक्टिव। यहाँ टू रीड एक एडजेक्टिव के तौर पर, एडजेक्टिव के तौर पर काम कर रहा है, क्योंकि ये बुक को क्वालिफाई कर रहा है, बुक के मीनिंग में इजाफा कर रहा है। लेफ्ट साइड पे देखें, मॉडिफाई द नाउन बुक डिस्क्राइबिंग इट्स पर्पस और इंटरेस्टेड यूज़। यहाँ टू रीड जो है ये एडजेक्टिव के तौर पर काम कर रहा है, ये नाउन को क्वालिफाई कर रहा है, यानी यहाँ इन्फिनिटिव एक एडजेक्टिव है। नेक्स्ट देखें, लास्ट, शी एक्सरसाइजेज डेली टू स्टे हेल्दी। यहाँ टू स्टे जो है ये वर्ब एक्सरसाइज को क्वालिफाई कर रहा है। जो चीज़ वर्ब को क्वालिफाई करती है उसको हम एडवर्ब कहते हैं। मॉडिफाइज द वर्ब एक्सरसाइजेज इंडिकेटिंग द पर्पस और रीज़न फॉर द एक्शंस। So remember this, gerund ends with ing and functions as a noun. Infinitive to plus base form and functions as a noun, adjective or adverb. Next, participles ends with ing and functions as adjective, present participle and past participle. तो यहाँ ये एक पूरा का पूरा, एक पूरी समरी, एक पूरा खुलासा, एक निचोड़ दिया हुआ है कि gerund जब ing वाली फॉर्म नाउन का काम करे वो gerund है, और जब ing वाली फॉर्म एडजेक्टिव का काम करे प्रेजेंट पार्टिसिपल है, जब थर्ड फॉर्म एडजेक्टिव का काम करे तो वो पास्ट पार्टिसिपल है, और जब टू प्लस बेस फॉर्म यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म तो वो हमारा इन्फिनिटिव होगा। सो दिस इज़ आवर डियर स्टूडेंट्स, ये एक हमारे पास टेस्ट है, ये आपने टेस्ट करना है, आप अपने आप को इवेल्यूएट करना है कि आपको कितनी समझ आई है। तो आगे इसको मैंने फिल भी किया हुआ है। नेक्स्ट पेज पे जाते हैं, यहाँ देख सकते हैं, कंप्लीट द सेंटेंसेस बिलो विद अप्रोप्रिएट जेरेंड्स पार्टिसिपल और इन्फिनिटिव। सारा इंजॉयज जॉगिंग एट द पार्क। जॉगिंग एक होती है वॉक जो बिल्कुल चलना होता है, और एक रनिंग होती है जो स्पीड के साथ दौड़ना होता है। रनिंग और वॉकिंग के दरमियान वाली जो आहिस्ता आहिस्ता स्लोली जो हमारी दौड़ होती है उसको हम जॉगिंग कहते हैं, जॉगिंग। तो यहाँ जॉगिंग, सारा इंजॉयज जॉगिंग, ये एक जेरेंड है। नेक्स्ट, द ब्लूमिंग प्लांट अट्रैक्टिव सम बटरफ्लाइज। यहाँ ब्लूमिंग जो है ये हमारा प्रेजेंट पार्टिसिपल है। इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू कम्युनिकेट इन अ टीम। यहाँ टू कम्युनिकेट एक इन्फिनिटिव है। द विस्परिंग स्टूडेंट्स गैस्प्ड एट देयर टेस्ट रिजल्ट्स। तो विस्परिंग जो है ये हमारा अगेन प्रेजेंट पार्टिसिपल है। सो डियर स्टूडेंट, दिस इज़ फ्रॉम माई साइड। अगर आप इस तरह की और वीडियो चाहते हैं, इस तरह की और एजुकेशन चाहते हैं तो मेरे चैनल को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, जितनी भी वीडियोज़ हैं उनको लाइक किया करें। जब आप लाइक करेंगे तो मेरे चैनल की भी क्रेडिबिलिटी बढ़ेगी और आप जितनी भी मैं वीडियोस अपलोड करूंगा वो आपके पास आएंगी। सो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा।